हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि सामाजिक विकास में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो सामाजिक विकास में जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, मानव संसाधन हो गए, जलापूर्ति हो गई, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसी से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिक्षा के बारे में यानी कि एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका विकास जो प्रारंभ हुआ था यानी कि 1949 में प्रथम मंत्रिमंडल बना था जिसमें शिक्षा मंत्रालय को जो है स्थान दिया गया और मंत्री थे उस समय कौन, आपके प्रेम नारायण माथुर। दूसरा हम बात करें कि शिक्षा का प्रारंभिक विकास जो है वो कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1954 में यानी कि मोहन लाल सुखाड़िया जी जो है उनके कार्यकाल में जुलाई 1971 में। स्थापना की बात करेंगे तो 1964 में जो है स्थापना हुई जोधपुर विश्वविद्यालय और दूसरे थे उदयपुर विश्वविद्यालय। शिक्षा की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, जैसे शुरुआत से हम बात करें कि 1949 में जो है ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, परंतु 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में क्या कर दिया गया, शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में जो है स्थान दिया गया। तो अभी वर्तमान की बात करेंगे तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। आगे हम बात करें यहाँ पर कि कुछ सरकारी प्रयासों में भी कुछ केंद्र के द्वारा यानी कि केंद्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए और एक हम बात करेंगे राज्य स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के बारे में। तो केंद्रीय स्तर में जैसे हम बात करें कि राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें तो ये बनाया गया था यानी कि 1948 और 49 में हमको ध्यान रखना है। जैसे मुदालियर आयोग की बात करेंगे तो मुदालियर आयोग का गठन जो है वो 1952 में किया गया। जैसे हम एनसीईआरटी यानी कि जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में की गई थी। जैसे दौलत सिंह कोठारी आयोग की बात करें जिसे हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं 1964 यानी कि 66 आपको याद रखना है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, शिक्षा नीति की बात करें 1968 और इसमें जो है व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा रोजगार उन्मुख की जो है बात की गई थी। अब राज्य के द्वारा प्रयासों के बारे में हम बात करें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में और उद्देश्य क्या था यानी कि पूर्ण साक्षरता और इसी के साथ ही हम कह सकते हैं 100% क्या है नामांकन दर्ज कराना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य था। दूसरी हम बात करें राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1999 में स्थापना हुई थी और ध्यान रखेंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनाया गया कब, आपके अप्रैल 2006 में। आगे हम देखें इसी से जुड़े हुए जैसे फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें दूसरी की बात करेंगे तो ये आई थी आपकी 1986 में और यहाँ पर 10+2+1 फॉर्मूला याद रखना है आपको। नवोदय विद्यालय और महिला शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया गया था जो योजना आई थी 1986 में यानी कि जो नीति आई थी। आगे हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की, ये आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रखेंगे इसमें समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, कस्तूरी रंगन जो है समिति का नाम है। अब हम राज्य स्तर की बात करें शिक्षा आपके द्वारा अभियान की बात करें तो ये नवंबर 2001 में शुरू किया गया और ध्यान रखेंगे उद्देश्य क्या था, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य था। जैसे हम बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की बात करें यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, इसके अंतर्गत 25% सीटें जो है वो रिजर्व की गई थी किसके लिए, निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के लिए जो सीटें जो है आरक्षित की गई थी। आगे हम बात करें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम बनाया गया है कब, आपके 2022 में। आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करें कि जैसे शिक्षा से संबंधित राज्य स्तरीय योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की अगर हम बात करें तो संचालन कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे राज्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। सभी सरकारी विद्यालयों में यानी कि 1 से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक क्या है SC ST और स्पेशली हम बात करें लड़कियों की तो कक्षाओं के इनके विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क जो है पाठ्यक्रम पुस्तक जो है वितरण की जाएगी। यहाँ पर दूसरा हम बात करें ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे सरकारी स्कूलों को, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को भामाशाह की सहायता से क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। पहली चीज क्यों की जाएगी, यानी कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाएगी। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये राशि जो है
है वो क्या है, CSR में जो है इसको सम्मिलित किया गया है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की। तो पहली बात तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की बात करें तो 4 अगस्त 2021 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी और ये क्या है तो हम कहेंगे भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। दूसरा हम बात करें संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। आगे हम बात करें कि केंद्र और राज्य का जो है इसमें वित्त अनुपात कितना है तो 60 और 40 का क्या है इसमें रेशो है केंद्र और राज्य का। आगे देखिए हम बात करें विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे सभी सरकारी स्कूल के यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यार्थी होंगे। और दूसरा हम बात करें इसमें प्लस यानी कि कस्तूरबा बालक और इसी के अलावा मेवात बालिका विद्यालय जो है तो इन सभी में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर क्या होगी ये स्कीम जो है पूरी लागू होने वाली है। आगे देखिए हम बात करें जैसे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की बात करें तो अधिकारिता यानी कि विभाग कौन सा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। अब इसमें देखो स्टार्टिंग की बात करें कि ये योजना जो है शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2021 में हुई थी। योग्यता की बात करें कि कौन कौन जो है इसमें योग्य होगा कौन कौन इसका पात्र होगा तो SC याद रखना है ST OBC MBC EWS और इसके अलावा अल्पसंख्यक जिनकी वार्षिक आय जो 8 लाख से कम है वो क्या है इस योजना में जो है क्या कर सकते हैं पात्र होंगे। लाभ कितना जो है तो 1 वर्ष के लिए जो है इसमें लाभ बेनिफिट दिया जाएगा। हम बात करेंगे छात्राएं जो है इसमें कितनी होंगी तो 50% जो है इसमें मिनिमम छात्राएं होना आवश्यक है। पोर्टल की बात करें तो पोर्टल जो है जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया है और लाभार्थी यानी कि बजट 2023-24 के अनुसार जो है इसमें लाभार्थी कितने थे तो हम कह सकते हैं 30 लाख लगभग जो है इसमें लाभार्थी थे। आगे है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की बात करें जिसकी शुरुआत 2019-20 में जो है की गई थी। आगे देखें कि इसके लाभार्थी कौन होंगे तो 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा में क्या है प्रत्येक जिले में प्रथम आने पर जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल होंगे OBC SC ST MBC EWS और इसी के साथ ही जो BPL जो दिव्यांग वर्ग से संबंधित जो बालक होंगे उनको जो है इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राशि की बात करें कि इसमें राशि जो है कितनी दी जाएगी तो 8वीं की बात करेंगे तो 8वीं में जो है 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं की बात करेंगे तो इसमें जो है 75,000 रुपये की राशि जो है दी जाएगी और 12वीं की बात करेंगे तो 1 लाख रुपए के साथ जो है स्कूटी वितरण जो है इस योजना के तहत किया जाएगा। आगे देखिए हम बात करें कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात करें तो इसके लाभार्थी कौन होंगे तो मेनली आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यक छात्रा तो होंगी इसी के साथ ही जनरल OBC EWS और इसके अलावा ध्यान रखना है SC ST जो है इसके लाभार्थी होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है अगर हम बात करें कक्षा 12वीं की तो इसमें जो है क्या होगा यानी कि 65% जो है इसमें क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। वैसे ही CBSE की बात करेंगे तो इसमें भी यानी कि 75% न्यूनतम होना चाहिए। जैसे क्लास 10th की बात करें तो ST वर्ग में कितना यानी कि 65% होना चाहिए और CBSE में कितना होना चाहिए 75% जो है इसमें होना आवश्यक है। स्कूटी की संख्या तो इस तरीके से जो है इतना आपको नहीं पूछा जाएगा फिर भी ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है क्या है 30,000 और कौन से आंकड़े के अनुसार 2023-24 के अनुसार। आगे ध्यान रखेंगे गार्गी पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी 1998 में की गई थी। आगे हम ध्यान रखेंगे इसमें क्या है सर कि 10वीं कक्षा में यानी कि 75% लाने वाली सभी लड़कियों को जो है गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर जैसे 11वीं कक्षा के लिए 3,000 रुपये की राशि और 12वीं कक्षा के लिए जो है कितनी है 3,000 रुपये। देखिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की बात करेंगे तो ये योजना जो है कब शुरू हुई थी तो 24 अगस्त 2022 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आगे हम बात करेंगे विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना यानी कि सरकारी और निजी संस्थान आपको याद रखना है। अन्य प्रयास क्या किए जा रहे हैं शिक्षा के लिए जैसे शैक्षणिक किशोरी मेला का आयोजन किया जा रहा है। अध्यापिका मंच जैसे सिलिकॉसिस नीति लाई गई है जैसे मीना राजू तथा गार्गी मंच। इसके अलावा एकलव्य व मीरा पुरस्कार की शुरुआत की गई है और बजट 2024 के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर तो ध्यान रखना है बीकानेर अजमेर और भरतपुर। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को जो है क्या दी गई है तो ये आपको जो है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी कुलपतियों को क्या दी गई है कुल गुरु की जो है पदवी प्रदान की गई है। महाराजा आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर बनाया जाएगा तो इसकी घोषणा जो है जयपुर में की गई है। आगे हम स्वास्थ्य से रिलेटेड हम बात करें
तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, देखिए राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है स्थापना जयपुर में की गई है। स्थापना कब की गई, तो हम कहेंगे 22 सितंबर 2004 में की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में जो है क्या है, पहला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये जो है आपके जयपुर में स्थित है। अब देखिए स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे निरोगी राजस्थान अभियान की। किसकी बात करेंगे, निरोगी राजस्थान अभियान की जो है बात करेंगे। पहली बात तो जागरूकता कार्यक्रम है, नाम से समझ में आ रहा है। अब शुरुआत की गई थी 18 दिसंबर 2019 से। उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के सभी नागरिकों को क्या करना, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आगे देखिए हम चर्चा करें, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की बात करें, स्थापना जो है 1 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसमें निशुल्क जांच एवं दवा योजना का जो है विस्तारित रूप है, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडोर एवं आउटडोर सेवा जो है प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करें, देखिए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की बात करें, है ना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना की बात करें, और ये एग्जाम में जो है कई बार इसकी डेट पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2011 से जो है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई। विभाग की बात करेंगे तो नाम से समझ में आ रहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की बात करेंगे, तो जांच योजना की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2013 से की गई थी, और विभाग वही रहेगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। आगे हम देखिए चर्चा करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात करें, तो शुरुआत हुई थी इसकी 1 मई 2022 में। प्रावधान क्या है, तो चिरंजीवी परिवार जो होंगे उनको 5 लाख रुपए प्रति परिवार क्या दिया जाएगा, निःशुल्क जो है दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 7 प्रकार की दुर्घटनाएं जो है इसमें शामिल है। मृत्यु पर कितने, तो 5 लाख रुपए, और हाथ पैर आंख नष्ट होने पर कितने, 3 लाख रुपए की राशि, और एक अंग यानी कि नष्ट हो जाता है तो कितने मिलेंगे, तो 1.5 लाख रुपए की राशि जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आगे देखिए हम बात करें चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यातायात दुर्घटना को यानी कि मान लीजिए कि यातायात दुर्घटना में कोई पीड़ित है, तो उसको 72 घंटे में क्या किया जाएगा, निःशुल्क आपातकालीन जो है उपचार दिया जाएगा। और जीवन बचाने वाले को कितने, तो हम कहेंगे 10,000 रुपये, और साथ ही उसको जो है प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करें, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। 108 टोल फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा योजना, और इसकी शुरुआत जो है कब, तो हम कहेंगे क्या है, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कब की बात है, सितंबर 2008 की हम लोग जो है बात कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे हम चर्चा करें कि इसी से जुड़ी चीज देखें, राज्य की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय प्रजनन दर के बराबर हो गई है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये तो फिर भी आपको याद रहे नहीं रहे, मेनली याद क्या रखना है कि टोल फ्री नंबर, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है 108, और इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जननी एक्सप्रेस सेवाएं, तो ध्यान रखेंगे जननी एक्सप्रेस सेवा के लिए जो है कितना है, 104 है टोल फ्री। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए अगर युद्ध अभियान की अगर हम बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको मेनली तो याद रखना है कि पहली बात तो कि प्रारंभ कब से हुआ था, तो 26 अक्टूबर 2020 यानी कि 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है कि सूचना की जानकारी जो है जिस व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी उसको 51,000 रुपये की राशि से जो है लाभान्वित किया जाएगा। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य डेफिनेटली क्या होगा कि उपभोक्ताओं को क्या करना, शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना, इसका क्या है मेन जो है पर्पज है। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान जो है ये शुरुआत हुआ था 15 फरवरी 2024 को। विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है संचालन इसका किया जा रहा है। आगे देखिए घर घर औषधि योजना की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 2021 से हुई है, और किसके द्वारा, तो हम कहेंगे वन विभाग के द्वारा। आगे जैसे हम बात करें कि मारवाड़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की बात करें, तो ये कहाँ पर है, आपके चाकसू जयपुर में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। न्यूरो साइंस सेंटर की बात करेंगे तो ये कोटा में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, आपके उदयपुर में लोकेटेड है। जैसे हम बात करें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का
एकीकृत महाविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा, नाथद्वारा में। और बालोतरा यूनानी चिकित्सालय जो है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए जलापूर्ति, जल से संबंधित अगर हम बात करें तो पहली बात तो राजस्थान में जो है भौगोलिक क्षेत्र कितना, यानी कि भारत का कितना है, तो हम कहेंगे 10.41% जो है कितना है, भौगोलिक क्षेत्र है। और 1% क्या है, तो जल जो है भारत का है। अब बात करें कि पेयजल विषय 11वीं अनुसूची है ना, तो ये पेयजल ध्यान रखेंगे, पेयजल जो है ये कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची में शामिल है। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो हम कहेंगे 73 अमेंडमेंट, यानी कि जिसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक जो है दर्जा भी प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें कि जल कमी के कारण क्या है, तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है। जैसे मानव जनित कारणों की बात करें तो आप सभी को पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा। औद्योगिकीकरण जो है इनमें एक प्रमुख कारण रहता है। शहरीकरण हो गया, जैसे वनों की कटाई भी जो है प्रमुख कारण है। और हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना का अभाव भी जो है एक प्रमुख कारण रहता है। जैसे हम बात करें कुछ होते हैं पर्यावरणीय कारक, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये सब जो है क्या है, ये आपके पर्यावरणीय कारक हैं। आगे देखिए हम बात करें जल संसाधन की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सतह जल संसाधन जैसे नदियां, झीलें और तालाब, और एक होते हैं भूगर्भीय जल संसाधन जिसमें आते हैं आपके कौन, कुएं और नलकूप। आगे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की झीलें, तो खारी और मीठी झीलों की अगर हम बात करें, देखिए तो यहाँ पर खारी में जैसे सामर, डीडवाना, लूणकरणसर, पचपदरा। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारी जो है झील नहीं है, या कौन सी जो है खारी झील में सम्मिलित है। जैसे मीठी झील की बात करेंगे तो जैसे पिछोला झील हो गई, इसके अलावा जयसमंद झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, फतेह सागर और आना सागर जो है ये क्या है, तो राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की जो है झीलें हैं। आगे हम चर्चा करें, देखिए कि नदियों की हम बात करें, नदियां, तो नदियां यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक तो हम पढ़ते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र पढ़ते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का नदीय तंत्र। यहाँ पर हम आगे देखें कि जल संसाधन का विकास और सदुपयोग जो है ना, वो किस प्रकार, तो हम कहेंगे कि जल संरक्षण हेतु जो है जन जागृति, यानी कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जल संरक्षण योजनाएं लाई जा रही है, सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं का जो है समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्योंकि मेनली योजनाओं जो है किस वजह से सक्सेस नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जो है क्या है, लागू नहीं हो पाती, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, जिस वजह से इसका लाभ भी नहीं मिल पाता। सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे फव्वारा हो गया, जैसे बूंद बूंद हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहली बात तो मंत्रालय नाम से समझ में आ रहा होगा, कौन सा हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। अब मेन चीज इसमें क्या है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है अगस्त 2019 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आगे लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2024 तक जो है नल कनेक्शन देना, इसका घरेलू नल कनेक्शन देना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। जैसे केंद्र और राज्य की बात करें तो इसमें जो है केंद्र और राज्य का वित्त पोषण यानी कि कितना है वित्त पोषण, तो केंद्र का है 60% और राज्य के नहीं सॉरी इसमें केंद्र और राज्य जो है वो 50-50% यानी कि 50% केंद्र का और 50% किसका है, राज्य का। राज्य में क्रियान्वयन की बात करें, जैसे ग्राम स्तर पर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है VWSM यानी कि विलेज की। जिला स्तर की बात करें तो DWSM और राज्य स्तर पर बात करें तो यानी कि SWSM, इसे हम कहेंगे सरल और स्वच्छता मिशन। आगे देखिए यहाँ पर कि मानव संसाधन के विकास की बात करें तो पौष्टिक में क्या आएगा, तो पौष्टिक में दूध, साग, सब्जियां, मछलियां और मांस आ जाएगा। जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में क्या याद रखना है, गर्भवती महिलाओं में जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में सुधार लाना। तो व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। दूसरा क्या है, कुशलता साक्षरता। और तीसरा हम कहेंगे क्या, रोजगार। आर्थिक संबल के लिए क्या चाहिए, तो रोजगार और विभिन्न प्रकार की जो है योजना आवश्यक होंगी। जैसे राज्य में खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा और खाद्य और सार्वजनिक वितरण उद्देश्य क्या है, पहली बात तो कि देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का क्या करना, प्रबंधन करना। कार्य क्या है, भंडारण, परिवहन एवं वितरण। इसी के साथ ही क्या है, आपके खाद्यान्न की खरीद। चुनौतियां क्या है, तो आप सभी को पता है जैसे जमाखोरी हो गया, काला बाजारी जो है, तो इस प्रकार की चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। समाधान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो जो है केंद्र और राज्य के क्या किए जाए, अधिकार स्पष्ट किए जाए। और दूसरा वस्तु आपूर्ति एवं रख रखाव अधिनियम जो है, जो कि
1980 में लाया गया। यहाँ पर आगे हम बात करें, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता के अधिकारों को जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा बात करेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है? तो अपील करने का जो है कंज्यूमर को राइट है। प्रावधान क्या है? तो ध्यान रखेंगे, सुरक्षा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एवं उसकी गुणवत्ता के आधार पर क्या करना? संपूर्ण निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कुशलता लाना। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो आवश्यक है, और इसी के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आवश्यक है। और साथ ही हम बात करेंगे मेन चीज क्या है कि उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना और उचित मूल्य जो है क्या करना? निर्धारण करना। आगे देखिए हम बात करें उपभोक्ता मंच, है ना, तो यहाँ पर शीर्ष मंच की बात करेंगे तो शीर्ष मंच कौन सा हो जाएगा? राज्य उपभोक्ता मंच हो जाएगा ग्राम स्तर पर। जिला स्तर पर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जिला उपभोक्ता मंच, और वहां हम किसको कर सकते हैं? तो जिला कलेक्टर को, यानी कि अपील की जा सकती है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे पीएम पोषण योजना यानी कि मिड डे मील योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए, है ना, कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए पोषण यानी कि सरकारी स्कूल, विशेष प्रशिक्षण केंद्र और इसके अलावा मदरसे खोले जाएंगे। और कक्षा 1 से 5 के लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि 100 ग्राम प्रतिदिन क्या है? गेहूं और चावल, और न्यूनतम 450 जो है किलोग्राम कैलोरी, 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम। और आगे हम बात करें कक्षा 6 से लेकर 8 तक 150 ग्राम क्या है? यानी कि पर डे गेहूं और चावल। इसके अलावा न्यूनतम दी जाएगी 700 किलोग्राम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु में दर में कमी लाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। और इसमें ध्यान रखेंगे दूसरा क्या है? गर्भवती महिला और शिशु 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार हेतु लाया गया है। सहायता क्या है? तो सहायता आपको ध्यान रखना है 500, और 500 में भी कैसे? इसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है किस्त फर्स्ट जो पहली किस्त होगी वो कौन सी है? 1000 रुपए की राशि, और सेकंड किस्त में कितनी? 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर तीसरी किस्त की बात करेंगे तो तीसरी किस्त में जो है क्या है? 3000 रुपए की राशि जो है यहाँ पर दी जाएगी। तो टोटल जो है यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? तो टोटल यहाँ पर जो है 5000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी, 5000 रुपए की राशि। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। हाँ, तो यहाँ पर सहायता राशि जो मिलेगी वो कितनी है? तो ये होगी आपकी कितनी? 6000 जो है आपको याद रखनी है, यहाँ पर 6000। आगे हम चर्चा करें, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की। तो यहाँ पर हमको एक चीज याद रखनी है कि शुरुआत जो है वो हुई थी 1 जनवरी 2024 को। लाभार्थी कौन होगा? तो जो बीपीएल है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निम्न आय परिवार वाले जो है इसके लाभार्थी होंगे, और 450 रुपए में जो है गैस सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की। शुरुआत कब हुई थी? तो 10 सितंबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो देश की यानी कि लगभग जो है 67% क्या करना, यानी कि आबादी को भोजन उपलब्ध करवाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब इसमें भी हम सहायता की बात करें तो बीपीएल परिवार जो होगा उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो है क्या दिया जाएगा? इनको जो है यहाँ पर प्रति माह दिया जाएगा बीपीएल को। और अन्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे 12 जिले की बात करें सहरिया जाति की, है ना, और इसमें जो है उदयपुर की कौन सी? काथोड़ी और खैरवा जाति, इनके लिए अलग प्रावधान है। जैसे प्रतिमा इनको क्या मिलेगा? 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल और 500 ग्राम दाल जो है इनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 2020 को की गई थी, और ये संपूर्ण भारत में जो है ये योजना लागू है। और इसमें क्या है? तो 1000 महिलाओं को 1 माह के लिए पोषक तत्व जो है क्या किए जाएंगे, यानी कि पोषक तत्व युक्त जो है इनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा 400 प्रति किलोग्राम जो है, और इसके अलावा 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर पैकिंग उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रावधान क्या क्या है? तो कक्षा 1 से 5 तक जो है 5 से 15 ग्राम मिल्क पाउडर, और चीनी की बात करेंगे तो
4 ग्राम और दूध जो है कितना 150 ml जो है उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको 8 से लेकर 20 ग्राम जो है मिल्क पाउडर और 10 से जो है कितना 2 चीनी जो है इनको उपलब्ध कराई जाएगी और 200 ml जो है क्या मिलेगा इनको दूध यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी राजस्थान के सामाजिक विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।